हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रोहित आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम पढ़ेंगे अपना सेकंड टॉपिक जो है नेटवर्क टोपोलॉजीज़। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो जो सबसे पहली जो टर्म हमारे सामने आती है जब हम बात करते हैं टोपोलॉजीज़ की, तो वो है कंप्यूटर नेटवर्क। बिकॉज जो टोपोलॉजीज़ हैं आपकी वो कंप्यूटर नेटवर्क्स या कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के अंदर ही आपकी यूज़ होती हैं। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो हमने कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में थोड़ा सा पहले पढ़ा भी था, तो हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क वो होता क्या है कि अगर मैं दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दूं, दैन दैट इज़ कॉल्ड माई कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, बिल्कुल सिंपल टर्म्स के अंदर। और इसकी जो डेफिनेशन है वो एक बार लर्न कर लेते हैं। ए कंप्यूटर नेटवर्क is a group of computers linked to each other that enables the computer to communicate with another computers and share their resources, data and application। ठीक है, तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो हमारा होता है कंप्यूटर नेटवर्क का, वो होता है हमारा रिसोर्स शेयरिंग का। रिसोर्सेज जैसे कि प्रिंटर हो गया, फाइल्स होगी, सर्वर हो गया, इंटरनेट हो गया, तो ऑल दीज आर माई रिसोर्सेज एंड यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क आई कैन ईजिली शेयर देम। मैं उनको बड़े आसानी से शेयर कर सकता हूँ। इससे मेरी जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ती है और कॉस्ट भी कम होती है। इसके साथ हमने एक डायग्राम मैप बनाया है जहाँ पे दिखाया कि हाउ दी एक टिपिकल नेटवर्क कैसे होता है। कि यहाँ पे दो में सिंपल पीसी मेरे पास है, लैपटॉप है, प्रिंटर है, सर्वर है, स्विच है, मॉडेम है, वायरलेस राउटर है एंड मोबाइल डिवाइसेस है बहुत सारे। ठीक है, तो एक टिपिकल नेटवर्क मेरे पास है ये। सो विद दिस लेट स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ टोपोलॉजीज। ठीक है, तो टोपोलॉजी बेसिकली होती क्या है कि इन सिंपल टर्म्स हाउ माई कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड इज कॉल्ड माई टोपोलॉजी। कि मेरे कंप्यूटर से एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं उनको बोलते हैं टोपोलॉजी। और इसको मैं डेफिनेशन वाइज देखें तो क्या कहता है, नेटवर्क टोपोलॉजी रेफर्स टू हाउ various nodes, devices and connection on your network are physically or logically arranged in relation to each other। मतलब कि जो आपके डिवाइसेस हैं, जो कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस हैं, वो कैसे फिजिकली और लॉजिकली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनको बोलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज। ठीक है, और ये टोपोलॉजी जो है बहुत तरह की है कि हम इनको के सारे टाइप्स पढ़ेंगे। जैसे कि जो टोपोलॉजी जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो जब भी हम कोई टोपोलॉजी पढ़ेंगे हम उसकी डिटेल वर्किंग, फंक्शंस, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स हम सारी बातें उसकी डिस्कस करेंगे। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टोपोलॉजी दैट इज बस टोपोलॉजी। तो जो बस टोपोलॉजी है ये सबसे सिंपलेस्ट टोपोलॉजी है और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव टोपोलॉजी भी है। इसके अंदर होता क्या है कि एक सिंगल वायर होती है, एक सिंगल केबल है जिसको हम बैकबोन भी बोलते हैं और उसको हम बस भी बोलते हैं। और ये जो वायर है ये सभी कनेक्टिंग डिवाइसेस द्वारा शेयर की जाती है। मतलब कि जो सारे डिवाइसेस होते हैं वो सारे के सारे बस टोपोलॉजी में इस मेन वायर से जुड़े होते हैं। हम इसको फिगर की हेल्प से भी समझेंगे, बट इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। ए बस टोपोलॉजी इज अ टोपोलॉजी फॉर ए लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब कि प्राइमरली जो बस टोपोलॉजी वो लैन के अंदर यूज होती है। इन विच ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू ए सिंगल केबल। ओके, द केबल टू विच द नोड कनेक्ट इज कॉल्ड ए बैकबोन। इफ द बैकबोन इज ब्रोकन द एंटायर नेटवर्क और सेगमेंट फेल्स। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि जैसे कि हमने डिस्कस किया था, एक बैकबोन है, सारे डिवाइसेस उससे कनेक्टेड है और अगर ये बैकबोन हमारी फेल हो जाए, टूट जाए, तो वो सारा नेटवर्क मेरा फेल हो सकता है। तो अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे एक बस टोपोलॉजी का एक डायग्राम बनाया गया है। तो इसके अंदर जो ये सेंट्रल वायर है, जो सेंट्रल वायर है इसको हम बोलते हैं बस और वी कैन ऑल्सो इट कॉल बैकबोन। ठीक है, ये वो केबल है जिससे सारे डिवाइसेस मेरे जुड़ेंगे। इस फिगर के अंदर हमने 5 कंप्यूटर्स लगाए हैं, कंप्यूटर 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये मेरे पास 5 कंप्यूटर्स हैं जो मैंने इस बस टोपोलॉजी से जोड़े हैं। ठीक है, और जोड़े कैसे हैं, जो मेरे पास मेरी जो बस है वहाँ पे मैं एक वायर लगाऊंगा। ठीक है, इस वायर को हम बोलते हैं ड्रॉप लाइन। ठीक है, जिसके साथ ही मेरा जो कंप्यूटर है वो बैकबोन से जुड़ जाएगा। ठीक है, ओके। और जो मेरी जो बैकबोन होती है इट इज़ एंडेड बाय 2 टर्मिनेटर डिवाइसेस। 2 टर्मिनेटर लगे होते हैं जहाँ पे फिनिश होती है। ठीक है, तो इट इंडिकेट भी यहाँ पे जो मेरी जो बैकबोन है, जो मेरी बस है वो यहाँ पे ख़त्म हो गई है।
ओके, अब जो बस टोपोलॉजी है इसके अंदर क्या होता है कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही कम्युनिकेशन एक्टिव होती है। मतलब कि अगर कोई कम्युनिकेशन हो रही है तो एक पेयर के बीच में ही होएगी। एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज जो PC1 है आपका, उसने PC5 को कुछ डाटा भेजना है। तो सबसे पहले जो PC1 है इट विल चेक दी बैकबोन कि ये बैकबोन जो है वो फ्री है या नहीं है। फ्री मतलब कि उस पर कोई और तो डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो ये अपना डाटा ट्रांसमिशन स्टार्ट करेगा एंड डाटा विल रीच टू द कंप्यूटर नंबर 5। ठीक है, ओके। बट अगर कोई और डिवाइस इस टाइम पे डाटा ट्रांसमिशन की कोशिश करेगा किसी दूसरे डिवाइस को, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर वो करेगा तो क्या होएगा, तो जो डाटा है जो ऑलरेडी उस बैकबोन के ऊपर जा रहा है वो आपस में टकरा जाता है, जिसको हम कोलिजन बोलते हैं, और डाटा मेरा ख़राब हो जाता है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हमें डाटा को दोबारा भेजना पड़ता है, जिसको हम रीट्रांसमिशन बोलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इन केस ऑफ बस टोपोलॉजी ओनली सिंगल कम्युनिकेशन इज एक्टिव। ठीक है, जैसे नोड 1 के और अगर 5 के बीच में बात हो रही है तो इनके बीच में बात हो सकती है। अगर कोई दूसरा कोशिश करेगा तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और जो डाटा की जो कम्युनिकेशन है वो एक ही डायरेक्शन में होती है। मतलब नोड 1 से 5 को डाटा जा सकता है, 5 से 1 को नहीं जा सकता एक टाइम के ऊपर। ठीक है, अगर 5 ने 1 को डाटा भेजना है तो नेक्स्ट सेशन के अंदर वो डाटा उसको भेज सकता है। ठीक है, तो ये तो मेरे कुछ फीचर्स थे बस टोपोलॉजी के। ठीक है, अब इसके जो कुछ स्पेशल फीचर हैं हम उसको वहाँ पे लिस्ट करें हैं। 2 फीचर हमने यहाँ पे लिखे। तो फर्स्ट फीचर है इसका बस टोपोलॉजी का, ट्रांसमिशन ऑफ डाटा इन वन डायरेक्शन ओनली। ठीक है, भी जो डाटा है आपका वो एक ही डायरेक्शन में हम भेजते हैं। ठीक है, मल्टीपल या बाय डायरेक्शनल डाटा ट्रांसमिशन इसके अंदर पॉसिबल नहीं रहता। ओके, और दूसरा है कि ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ए सिंगल केबल। ये सारे डिवाइसेस जो है सिंगल केबल से ही जुड़े हुए हैं और वहीं से अपनी कम्युनिकेशन वो इनिशिएट करते हैं। तो ये 2 की फीचर है मेरे बस टोपोलॉजी के। ओके, नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी। तो सबसे फर्स्ट एडवांटेज है कि जो बस टोपोलॉजी है दैट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि इसके अंदर सबसे कम हार्डवेयर यूज़ होता है। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी लेस कॉस्टली। ठीक है, और दूसरा इसकी जो एडवांटेज है दैट इज़ लेस केबलिंग। मतलब केबल बहुत कम यूज़ होती है, एक ही वायर है, वो सभी डिवाइसेस उस वायर को शेयर कर लेते हैं। ठीक है, और कम्युनिकेशन अपनी शुरू करते हैं। तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। इजी टू अंडरस्टैंड, जो बस टोपोलॉजी है इसको समझना बहुत ही आसान है, क्योंकि बिल्कुल ही सिंपल इसका जो आर्किटेक्चर है। नेक्स्ट इज गुड फॉर स्मॉल नेटवर्क्स। अगर आपका नेटवर्क स्मॉल है तो उसके लिए बस टोपोलॉजी बहुत ही अच्छी है। एंड नेक्स्ट इज कैन बी एक्सपेंडेड बाय जॉइनिंग 2 केबल्स। अगर आपने अपने लैन को थोड़ा सा बढ़ाना है तो वो भी पॉसिबल है, आप बैकबोन को जोड़ सकते हो यूजिंग सम हार्डवेयर डिवाइस लाइक रिपीटर एक्सेट्रा। बट आप इसको बहुत ज़्यादा दूर तक एक्सटेंड नहीं कर सकते, तो ये भी इसका एक फीचर है। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी, कि इसके नुकसान क्या क्या है। सो फर्स्ट वन इज इफ़ द केबल फेल्स द एंटायर नेटवर्क फेल्स। अगर आपकी बैकबोन अगर आपकी ख़राब हो जाए तो आपका पूरा नेटवर्क ही ख़राब हो सकता है। तो ये कि उसकी एक डिसएडवांटेज है। दूसरी है कि इट इज़ नॉट गुड फॉर हाई वॉल्यूम डाटा ट्रांसमिशन। अगर आपने बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम्स के अंदर डाटा को ट्रांसमिट करना है तो वो बस टोपोलॉजी के अंदर पॉसिबल नहीं रहता। रीज़न क्या है कि मेरे पास सिर्फ एक ही वायर है जिसके ऊपर डाटा ट्रांसमिशन करना है, और अगर हर कोई डिवाइस उस पर डाटा ट्रांसमिशन की कोशिश करेगा तो वो कोलाइड होकर ख़राब हो जाता है। तो जहाँ भी डाटा ट्रांसमिशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे हम बस टोपोलॉजी को यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस डिक्रीजेज व्हेन द नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीजेज। ठीक है, तो जैसे ही मैं डिवाइसेस बढ़ा देता हूँ तो मेरी परफॉर्मेंस जो है कम हो जाती है। रीज़न क्या है कि क्योंकि जो बैकबोन है वो तो एक ही है, अगर ज़्यादा लोग ट्रांसमिशन की कोशिश करेंगे तो मेरी परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है इन केस ऑफ बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट है जी केबल लेंथ इज़ रिस्ट्रिक्टेड। केबल लेंथ इज़ रिस्ट्रिक्टेड कि इन केस ऑफ बस टोपोलॉजी आप जो केबल है जो बैकबोन है उसको इन्फिनिटली नहीं बढ़ा सकते, उसकी एक सर्टेन लिमिटेशन है जिस तक हम उसको बढ़ा सकते हैं। ओके, एंड लास्ट जो डिसएडवांटेज है इसकी वो है दैट इज़ स्लो परफॉर्मेंस। की जो परफॉर्मेंस है आपकी इन केस ऑफ बस टोपोलॉजी वो स्लो रहती है। रीज़न क्या है, क्योंकि एक ही वायर है जिसके ऊपर सबने ट्रांसमिट करना है। ओके, तो नेक्स्ट जो टोपोलॉजी है वो है मेरे पास रिंग टोपोलॉजी,
और जो रिंग टोपोलॉजी है वो एक्सटेंशन है बस टोपोलॉजी की, ठीक है। अगर मैं जो बस टोपोलॉजी है, अगर उसके एंड पॉइंट्स जो टर्मिनेटर्स थे जो हमने पढ़े हैं, अगर हम उनको आपस में जोड़ दें then that becomes a ring and that topology is called ring topology। एक फिगर की हेल्प से हम इसको समझते हैं कि you will see कि we have a circular cable, ठीक है। सर्कुलर केबल मेरे पास है और जितने भी डिवाइसेस हैं वो सारे के सारे इस केबल से ही कनेक्टेड है। और अगर इस कॉन्फ़िगरेशन में हम कंप्यूटर्स को जोड़ दें तो हम उसको बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन हम एक बार देख लेते हैं। A ring topology is a network configuration in which device connection create a circular path. Each networked device is connected to two others like a points on a circle. Together device in a ring topology are referred to as a ring network, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि जो डिवाइसेस हैं वो सर्कुलर फॉर्म के अंदर होते हैं और एवरी डिवाइस, मतलब कि अगर मेरे पास ये वाला डिवाइस है तो इसके दो नेबर्स हैं, एक इसके लेफ़्ट में है और एक इसके राइट में है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन रहती है मेरी रिंग टोपोलॉजी की। ओके, अब इसके साथ ही एक बात आती है कि अगर मान लो इस डिवाइस को डाटा भेजना है तो इन केस ऑफ रिंग टोपोलॉजी जो डाटा ट्रांसमिशन है वो दो डायरेक्शन के अंदर पॉसिबल है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर डाटा ट्रांसमिशन क्लॉकवाइज है तो ये जो डिवाइस है, अगर इसने डाटा भेजना है इस डिवाइस को, तो सबसे पहले जो डाटा है आपका इस पीसी पे जाएगा, इससे फिर वो यहाँ जाएगा, फिर इससे वो यहाँ आएगा एंड लास्ट में वो यहाँ पे रीच करेगा। मतलब कि जो डाटा ट्रांसमिशन हुआ है वो सारे नोड्स को पास करता हुआ आपके पास ट्रांसमिट होता है, ठीक है। अब एक बात और रहती है कि इन केस ऑफ रिंग टोपोलॉजी कौन सा नोड डाटा सेंड कर सकता है। तो इसके लिए क्या होता है कि हमारे पास एक कंसेप्ट है टोकन का। तो जिस भी डिवाइस के पास, जिस भी कंप्यूटर के पास वो टोकन होएगा वो ही डाटा को ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। और जो टोकन है ये पास होता रहता है। मान लो सपोज करो अभी जो टोकन है इसके पास है, अगर ये ट्रांसमिट करना चाहता है तो ही कैन ट्रांसमिट। अगर इसके लिए कोई डाटा ट्रांसमिट नहीं करना तो क्या करता है, अपने टोकन को नेक्स्ट कंप्यूटर के पास पास ऑन कर देता है, ठीक है। तो और ये जो सर्कल है मेरा चलता रहता है। नेक्स्ट इज फीचर ऑफ रिंग टोपोलॉजी। अब इसके जो फीचर्स हमने कुछ लिखे हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट वन इज इन नेटवर्क्स विद रिंग टोपोलॉजी कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन ए सर्कुलर फॉर्मेट, हमने पढ़ लिया अभी। एवरी डिवाइस इन द नेटवर्क विल हैव टू नेबर्स एंड नो मोर और नो लेस। हर एक कंप्यूटर के दो ही पड़ोसी होंगे, एक उसके लेफ्ट साइड में एक उसके राइट साइड में। ये फीचर है रिंग टोपोलॉजी का, ओके। और जो फर्स्ट नोड है, द फर्स्ट नोड इज कनेक्टेड टू द लास्ट नोड टू लिंक द लूप टुगेदर, ठीक है। जो फर्स्ट कंप्यूटर है वो लास्ट कंप्यूटर से जुड़ा होता है इन केस ऑफ रिंग टोपोलॉजी, ओके। एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ बीइंग लेड आउट इन दिस फॉर्मेट, पैकेट्स जो आपका डाटा है नीड टू ट्रेवल थ्रू ऑल द नेटवर्क नोड्स ऑन द वे टू देयर डेस्टिनेशन, ठीक है। तो जो डाटा है आपका वो सभी के से गुजर के जाता है अपने डेस्टिनेशन पे रीच करने के लिए, ओके। जो लास्ट फीचर है इसका, विद इन दिस टोपोलॉजी वन नोड इज चूजन टू कॉन्फ़िगर द नेटवर्क एंड मॉनिटर अदर डिवाइसेस। तो इस रिंग के अंदर क्या होता है कि एक डिवाइस को हम क्लास का मॉनिटर बना देते हैं, जो कि और यू कैन से उसको मेन नोड बना देते हैं जो इस रिंग को कॉन्फ़िगर करता है और कंट्रोल करता है, ठीक है, ओके। अब जो रिंग टोपोलॉजी है, नेक्स्ट थिंग है रिंग टोपोलॉजीज आर हाफ डुप्लेक्स बट कैन आल्सो बी मेड फुल डुप्लेक्स, ठीक है। तो नॉर्मली जो आपकी जो रिंग है वो हाफ डुप्लेक्स रहती है, मतलब ये डाटा है आपका एक टाइम पे एक डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल हो सकता है, बट आप इसको फुल डुप्लेक्स भी बना सकते हैं। टू मेक रिंग्स टोपोलॉजी फुल डुप्लेक्स यू नीड टू हैव टू कनेक्शंस बिटवीन नेटवर्क नोड टू फॉर्म ए डुअल टोपोलॉजी। इसके अंदर क्या होता है कि हम एक रिंग और लगा देते हैं, मतलब हम दो रिंग यूज़ करते हैं जिससे ताकि मेरी कम्युनिकेशन है वो फुल डुप्लेक्स हो सके। इसको हम समझेंगे अभी। डुअल रिंग टोपोलॉजी, अब डुअल रिंग के अंदर क्या है कि हम वी विल बी यूजिंग टू रिंग्स, रिंग 1 एंड रिंग 2। अगर मैं दो रिंग यूज़ कर रहा हूँ तो इसके मुझे बहुत सारे फ़ायदे हैं। फर्स्ट तो यही है कि हम डाटा दोनों डायरेक्शन के अंदर ट्रांसमिट कर सकते हैं और फुल डुप्लेक्स मोड के अंदर डाटा भेज सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर एक रिंग ख़राब हो जाए तो दूसरी जो रिंग है वो एज ए बैकअप हम यूज़ कर सकते हैं,
ठीक है। और इसका एक फीचर होता है कि जो रिंग 1 है और रिंग 2 है, ये जो डाटा ट्रांसमिशन है या तो इनमें क्लॉकवाइज होएगा या काउंटर क्लॉकवाइज होएगा। मतलब अगर रिंग 1 में अगर क्लॉकवाइज है तो रिंग 2 के अंदर वो काउंटर क्लॉकवाइज डाटा ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। ओके, इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। व्हेन रिंग टोपोलॉजीज आर कॉन्फ़िगर्ड टू बी बाइडायरेक्शनल देन दे आर रेफर्ड टू एज डुअल रिंग टोपोलॉजीज। Dual ring topologies provide each node with two connections, one in each direction. The data can flow in clockwise और counterclockwise direction, ठीक है। तो ये हमने सारे फीचर इसकी डिस्कस कर लिए हैं डुअल रिंग के टोपोलॉजी के। ओके, अब बात करते हैं हम एडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी। तो फर्स्ट वन है लो पैकेट कोलिजन ड्यू टू यूज ऑफ टोकन, ठीक है। जो मेरा डाटा जो है वो कम कोलाइड होता है। इट्स स्पेलिंग इज रॉन्ग, इट्स आई हेयर, COLLISION, ठीक है। लो पैकेट कोलिजन रेट ड्यू टू यूज ऑफ टोकन, क्योंकि डाटा जो कोलाइड नहीं होता, क्योंकि वही नोड डाटा ट्रांसमिट कर सकता है जिसके पास टोकन की एक्सेस होती है। मतलब कि जो डाटा का जो टकराव है वो पॉसिबल नहीं होता इन केस ऑफ रिंग टोपोलॉजी। ओके, जो नेक्स्ट एडवांटेज है, डुअल रिंग कैन वर्क एज बैकअप इफ प्राइमरी रिंग फेल्स। हमने ये पढ़ लिया है, समझ भी लिया है कि अगर एक मेरी रिंग फेल हो जाती है तो दूसरी को हम एज ए बैकअप यूज़ कर सकते हैं। थर्ड वन इज सिंप्लीफाइड ऑपरेशन। इसका ऑपरेशन जो बड़ा ही सिंपल है, जिस नोड कंप्यूटर के पास टोकन है वो ही डाटा को ट्रांसमिट कर सकता है, बाकी सब डिवाइसेस को वेट करना पड़ता है जब तक उनके पास टोकन नहीं आता। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी कि रिंग टोपोलॉजी के नुकसान क्या क्या है। तो फर्स्ट वन है डिफ़िकल्ट टू ट्रबल शूट। कहाँ पे जो अगर थोड़ा जो साइज़ है रिंग का थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है पता करना कि कहाँ पे कनेक्शन टूटा है या कहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। जो नेक्स्ट जो है डिसएडवांटेज वो है नेटवर्क गेट्स डिस्टर्ब्ड व्हेन न्यू डिवाइस आर एडिड और रिमूव्ड। अगर रिंग के अंदर हमने किसी डिवाइस को ऐड करना है या रिमूव करना है तो हमें पूरे नेटवर्क को बंद करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि अगर जैसे आप रिंग टूटेगी तो नेटवर्क अपने आप आपका फेल हो जाता है इन केस ऑफ रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। तो ये किसकी बड़ी डिसएडवांटेज है। थर्ड है फेलियर ऑफ रिंग कैन मेक द नेटवर्क यूजलेस। हमें डिस्कस कर लिया, अगर रिंग टूट गई तो सारा नेटवर्क बंद है। नेक्स्ट इज स्केलेबिलिटी इशू। स्केलेबिलिटी मतलब साइज को इंक्रीज करना, ठीक है। हम रिंग नेटवर्क को बहुत ज़्यादा स्केल नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा डिवाइसेस नहीं ऐड कर सकते, बिकॉज फिर मेरी जो परफॉर्मेंस है जो कम हो जाती है। बिकॉज एज इन बस टोपोलॉजी यहाँ पे भी सिर्फ ओनली जो कम्युनिकेशन है वो एक पेयर के बीच में ही पॉसिबल होती है, सारे डिवाइसेस एक साथ पे डाटा ट्रांसमिट नहीं कर सकते। लास्ट है वो हमने डिस्कस कर ही लिया, आई थिंक फॉर मेंटेनेंस ऑफ द एंटायर नेटवर्क नीड टू बी शट डाउन। अगर मैंने नेटवर्क को अगर मेंटेन करना है, कोई मेंटेनेंस का काम करना है तो हमें पूरा जो नेटवर्क है वो बंद करना पड़ता है, तभी हम मेंटेनेंस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं रिंग टोपोलॉजी की। ओके, सो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट टोपोलॉजी, दैट इज स्टार टोपोलॉजी। तो ये स्टार टोपोलॉजी है, ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज टोपोलॉजी है। मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के अंदर हम स्टार टोपोलॉजी यूज़ करते हैं, बिकॉज इसको लगाना भी आसान है, इसको मेंटेन करना भी आसान है, और ये रिजिलियंट टू फेलियर भी है। अगर कोई छोटा मोटा फेलियर आ जाता है तो पूरा नेटवर्क इसके अंदर बंद नहीं होता। इसका हमने डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम को हल्का समझ लेते हैं। इन केस ऑफ स्टार, अब स्टार क्या है, अब इन केस ऑफ स्टार टोपोलॉजी देयर इज सेंट्रल डिवाइस। एक सेंटर में डिवाइस होता है, इसको हम हब बोल सकते हैं, स्विच बोल सकते हैं, राउटर भी कई बार यूज़ कर सकते हैं। तो जो सारे जो डिवाइसेस हैं वो इस सेंट्रल हब से कनेक्टेड होते हैं, दैट इज़ व्हाट इज कॉल्ड स्टार। बिकॉज ये स्टार की फॉर्म में थोड़ा बन जाता है तो इसको स्टार टोपोलॉजी हम लोग बोल देते हैं, ठीक। तो सारी जो कम्युनिकेशन है वो इस हब की हेल्प से ही होती है। मान लो इस कंप्यूटर को डाटा ट्रांसमिट करना है तो सबसे पहले डाटा जाएगा हब के पास और फिर इस हब से जाएगा इस कंप्यूटर के पास, ठीक है। तो ये एक फीचर है स्टार टोपोलॉजी का। अब हम इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। A star topology is a topology where every node in the network is connected to one central switch, ठीक है। हमने पढ़ लिया है, वो स्विच भी हो सकता है, हब भी हो सकती है। Every device in the network is directly connected to the switch and indirectly connected to every other node। जो डायरेक्ट हर जो कंप्यूटर है वो डायरेक्टली इस हब से स्विच से कनेक्टेड है और इनडायरेक्टली वो सारे आपस में एक दूसरे से वो कनेक्टेड है, ठीक है। दिस इज माई स्टार टोपोलॉजी। अब फीचर क्या क्या है स्टार टोपोलॉजी के, हम एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज ईच डिवाइस हैव ए डेडिकेटेड लिंक टू हब एंड
स्विच, कि हर डिवाइस के पास एक डेडिकेटेड वायर है जिसके थ्रू वो स्विच से या हब से कनेक्टेड है। सेकंड है द सेंट्रल नोड, जिसको हम हब या स्विच बोलते हैं, हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द डाटा ट्रांसमिशन अक्रॉस द होल नेटवर्क एंड एक्ट्स एज ए रिपीटर आल्सो। ठीक है, ये जो रिपीटर क्या होता है, ये सिग्नल को थोड़ा एम्पलीफाई कर देता है। अगर सिग्नल की जो स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो गई है तो उसको वो पूरी कर देता है। ठीक है, तो अब जो सेंट्रल डिवाइस है, जो हब है, अभी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कंट्रोल दी कम्युनिकेशन। वो हर कम्युनिकेशन के अंदर हमारी जो हब या स्विच ने यूज़ होना ही होना है। ओके, जो थर्ड इसके फीचर है वो है विद स्टार टोपोलॉजी कंप्यूटर आर कनेक्टेड विद ए कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल। क्योंकि आप इसका जो नेक्स्ट जो एडवांटेज है कि आप बहुत तरह की वायर्स इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं इन केस ऑफ स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, जबकि यूजली जो बस है, रिंग है, वहाँ पे हम मेनली कोएक्सियल केबल को यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जो हार्डवेयर के फीचर जो है और जो ऑप्शंस हैं वो बढ़ जाते हैं इन केस ऑफ स्टार टोपोलॉजी। अब नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी क्या क्या है। इसके अंदर क्या है कि इन स्टार टोपोलॉजी वन कैन मैनेज द नेटवर्क फ्रॉम वन लोकेशन, मतलब एक स्विच, जहाँ स्विच लगा है वहाँ से आप पूरे नेटवर्क को आप कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज कैन ऐड न्यू कंप्यूटर विदाउट हैविंग टू टेक द नेटवर्क ऑफलाइन लाइक यू हैव टू डू विद रिंग टोपोलॉजी। तो बड़े आसानी से आप नेटवर्क को कोई अगर डिवाइस आपने ऐड करना है या रिमूव करना है, बड़े आसानी से हम कर सकते हैं इन केस ऑफ स्टार टोपोलॉजी। ईजी टू अपग्रेड द हब एंड स्विच, हम ईजिली जो हब है उसको स्विच है उसको अपग्रेड कर सकते हैं, नया लगा सकते हैं। सिंपल टू सेटअप एंड मैनेज ओवर लॉन्ग टाइम में अगर इसको मैनेज करना भी बड़ा आसान है। द लास्ट वन इज द सिंपलिसिटी ऑफ ओवरऑल नेटवर्क डिज़ाइन मेक इट मच ईजियर फॉर एडमिनिस्ट्रेटर टू रन ट्रबल शूटिंग व्हेन डीलिंग विद नेटवर्क परफॉर्मेंस फॉल्ट्स। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है नेटवर्क के अंदर तो जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है वो बड़े आसानी से उसको बग को डायग्नोस कर सकता है, उसको एरर को पकड़ सकता है और उसको ठीक कर सकता है इन केस ऑफ स्टार टोपोलॉजी। अब इसकी बात करते हैं डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज क्या है कि अगर मेरा सेंट्रल डिवाइस फेल हो जाए तो पूरा जो है नेटवर्क जो है डाउन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ जो सारी परफॉर्मेंस है वो सेंट्रल डिवाइस हब की परफॉर्मेंस या स्विच की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करती है। और जो थर्ड है ये थोड़ा महंगा है बाकी टोपोलॉजी के कंपैरिजन में, स्टार टोपोलॉजी। ओके, सो दिस वाज माय स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट इज माय मैश टोपोलॉजी। अब जो मैश टोपोलॉजी है इसके अंदर क्या है कि ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली टोपोलॉजी है और इसके अंदर एवरी डिवाइस इज़ कनेक्टेड टू अदर डिवाइस। अब अगर इसका डायग्राम हम एक बार देख लेते हैं तो इसके अंदर क्या है कि मान लो ये कंप्यूटर है तो ये इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी है और इससे भी, मतलब कि हर कंप्यूटर के लिए हमने एक स्पेशल केबल यूज़ करी है उनको जोड़ने के लिए। तो दिस इज माई मैश टोपोलॉजी। अब इसके जो टाइप्स भी हैं, दो टाइप्स की आती है मेरे पास जो मैश टोपोलॉजी है। वन इज़ पार्शियल टोपोलॉजी एंड वन इज़ फुल मैश टोपोलॉजी। इन केस ऑफ पार्शियल, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, जो हम सारी वायर्स नहीं यूज़ करते, हम मान लो कि ये है, ये डिवाइस है, अब ये इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड, पर इससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। दिस इज कॉल्ड माई पार्शियल मैश टोपोलॉजी। बट ये मेरे पास एक फुल मैश टोपोलॉजी है जहाँ पे मैंने हर डिवाइस को हर एक से कनेक्ट किया हुआ है। अब फीचर क्या है, एक तो ये फुल्ली कनेक्टेड है मैश, दूसरा है रोबस्ट, मतलब कि फेलियर का चांसेस बहुत कम होते हैं, बिकॉज अगर एक वायर टूट जाती है तो ही मेरी कम्युनिकेशन पॉसिबल रहती है इन केस ऑफ मैश टोपोलॉजी। हम इसका एक डायग्राम देख लेते हैं। मतलब अगर ये वायर टूट जाती है, ठीक है, यहाँ पे अगर ये वायर टूट गई तो भी ये कंप्यूटर यहाँ से बात कर सकता है इसके साथ। कैसे करेगा, पहले वो डाटा इसको भेज देगा फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो ये पॉसिबल रहता है इन केस ऑफ मैश टोपोलॉजी। अब एडवांटेज क्या है, द इंटरकनेक्टिविटी ऑफ नोड मेक देम एक्सट्रीमली रेजिलेंट टू फेलियर की बहुत कम गुंजाइश होती है इन केस ऑफ मैश टोपोलॉजी। ठीक है, ओके, एक सिंगल मशीन के ख़राब होने से पूरा नेटवर्क ख़राब नहीं होता, जिसकी दूसरी जो है एडवांटेज है। ठीक है, और तीसरी है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। भाई एक कोई ऐसी जगह नहीं होती जहाँ पे अगर फेल हो गया तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाए, तो वो इसके अंदर नहीं रहता। प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, क्योंकि अच्छे से कनेक्टेड है तो सिक्योरिटी भी इसके अंदर अच्छी रहती है। डिसएडवांटेज क्या है, बहुत ज़्यादा कीमत है, कॉस्टली है, और वायर्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली इसकी जो कॉस्ट है बढ़ जाती है। कॉन्फ़िगरेशन भी इसकी थोड़ी डिफ़िकल्ट है मैश टोपोलॉजी की। ओके, नेक्स्ट इज ट्री टोपोलॉजी।
अब ट्री के अंदर क्या होता है कि जो आपके जो डिवाइसेस हैं वो एक ट्री की फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं। आपने डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा ट्री कि इसके अंदर क्या होता है कि देयर इज़ ए रूट नोड और उसके जो बाकी जो चिल्ड्रन है उससे कनेक्टेड होते हैं। तो इन केस ऑफ ऐसा ही सिस्टम हम नेटवर्क के अंदर लगा सकते हैं और उसको बोलते हैं ट्री टोपोलॉजी। और एटलीस्ट वी शुड हैव 3 लेवल्स। मेरे पास 3 लेवल होने चाहिए, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 टू क्वालिफाई एज ए ट्री टोपोलॉजी। ओके, आप इसकी डेफिनेशन वगैरह वीडियो को पॉज करके आप लोग यहाँ पे नोट कर सकते हो, बिकॉज हमारे पास टाइम का थोड़ा सा कंस्ट्रेंट रहता है। सो वी विल बी एक्सप्लेनिंग ओनली द बेसिक फीचर ऑफ दिस टोपोलॉजीज। अब फीचर क्या क्या हैं इन टोपोलॉजीज के? द फर्स्ट वन इज़ कि इसके 3 जो लेवल होने चाहिए जो अभी हमने डिस्कस करे हैं। और यूजली जो ये टोपोलॉजी है ये वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर यूज़ होती है। और इसका जो थर्ड इसका जो फीचर है, अगर मेरे पास जो कंप्यूटर है वो ग्रुप में है तो उसके वहाँ पे इनको यूज़ करना बड़ा ही अच्छा रहता है। एंड इट इज़ एक्सटेंशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट एडवांटेज क्या क्या है ट्री टोपोलॉजी की? फर्स्ट वन इज एक्सपेंशन ऑफ नोड इज़ पॉसिबल। हम बड़े आसानी से जो मेरे पास जो नेटवर्क उसको बढ़ा सकते हैं। मेंटेनेंस थोड़ी इजी रहती है और जो ट्रबल शूटिंग है मतलब एरर को रिमूव करना वो भी थोड़ा इजी रहता है इन केस ऑफ ट्री टोपोलॉजी। अब डिसएडवांटेज क्या है? इसके अंदर भी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर वाला कंसेप्ट है। अगर मेरे पास मेरा रूट नोड फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क जो है ब्रेकअप हो जाता है। कॉस्ट इसकी ज़्यादा है, केबलिंग मेरे को ज़्यादा चाहिए। और अगर आपने नेटवर्क को बढ़ाना है मतलब साइज़ इंक्रीज़ करना है तो हमें बड़ा ही केयरफुली इसको एक्सटेंड करना पड़ता है, बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि हम कौन जो नया कंप्यूटर है वो किस सब ट्री के अंदर लगा रहे हैं। तो हमें सारे इन फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है। और जो लास्ट वन है मेरे पास वो है हाइब्रिड टोपोलॉजी। इन केस ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी हम करते क्या है, वी कंबाइन मल्टीपल टोपोलॉजीज टुगेदर। वो कंबाइन मल्टीपल टोपोलॉजी टुगेदर। अब इसके अंदर क्या है कि आई कैन बी यूजिंग एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि मैंने यहाँ पे एक टोपोलॉजी यूज़ करी स्टार, ठीक है, क्योंकि मैंने हब यूज़ करी है तो ये मेरी बन गई स्टार टोपोलॉजी। दूसरा मैंने यूज़ किया है रिंग नेटवर्क, ठीक है, मैंने एक रिंग टोपोलॉजी यूज़ करी। और थर्ड है मेरे पास बस टोपोलॉजी। अगर मैं इस तरह से कोई कॉम्बिनेशन यूज़ करता हूँ तो हम उसको बोलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। व्हेन ए टोपोलॉजी इज कंपोज ऑफ 2 और मोर टोपोलॉजीज देन इट इज़ रेफर्ड एज हाइब्रिड टोपोलॉजी। अगर मैं 2 या 2 से अधिक टोपोलॉजीज को आपस में जोड़ दूँ तो हम उसको बोलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजीज। अब इसके हम फीचर्स देख लेते हैं। फर्स्ट वन है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टोपोलॉजी, ये हमने अभी पढ़ ही लिया है। हैव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टोपोलॉजीज यूज्ड। तो जो मेरे पास नेटवर्क है उसके अंदर सारी तरह की एडवांटेज आ जाती हैं और डिसएडवांटेज भी आ सकती हैं। जैसे कि अगर मैं बस यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास बस की एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एंड अगर मैं साथ में स्टार यूज़ कर रहा हूँ तो उसकी भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो है मेरे पास साथ में आती है। ओके, थर्ड वन इज हाइब्रिड टोपोलॉजीज are most commonly encountered in large enterprises where individual department have network topologies that are different from another topology in the organization। कि अगर जो बड़ी कंपनी है वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और हर डिपार्टमेंट अपनी टोपोलॉजी यूज़ कर सकता है। तो बड़ी जो कंपनीज होती हैं वहाँ पे हम यूजुअली इस तरह की टोपोलॉजी को हम देख सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजीज के एडवांटेज क्या क्या है? तो फर्स्ट वन है फ्लेक्सिबिलिटी, कि सबसे पहले हम कोई भी टोपोलॉजी यूज़ करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि अगर एक डिपार्टमेंट को लगता है कि स्टार उनके लिए अच्छी है तो वो स्टार को यूज़ कर सकते हैं, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पे है। दूसरी है स्केलेबल है, आप नेटवर्क की लेंथ को कितना भी बढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं आने वाली इन केस ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी। थर्ड वन है सूटेबल फॉर लार्ज नेटवर्क, जो आपकी जो ये टोपोलॉजी है वो बड़े नेटवर्क के लिए सूटेबल रहती है। एंड लास्ट इज एडवांटेज है वो दैट इज इट इज़ वेरी इफेक्टिव, कि जो आपकी जो हाइब्रिड टोपोलॉजी है वो बड़ी ही इफेक्टिव है फॉर डेटा कम्युनिकेशन। सो दीज वर द एडवांटेजेस। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजीज। तो सबसे बड़ी बात है कि पहला जो डिसएडवांटेज दैट इट कैन बी क्वाइट कम्प्लेक्स, क्योंकि अभी बहुत बड़ा नेटवर्क हो जाता है तो इसके लिए जो हैंडलिंग है वो कम्प्लेक्स हो जाती है और हमें एक्सपर्ट भी अलग अलग रिक्वायर्ड हो सकते हैं। कि अगर मैं रिंग यूज़ कर रहा हूँ तो आई नीड ए डिफरेंट एक्सपर्ट, अगर मैं स्टार यूज़ कर रहा हूँ तो आई नीड ए डिफरेंट एक्सपर्ट। तो मेरी कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है और कम्प्लेक्स भी बन जाता है। ओके, ईच टोपोलॉजी नीड टू बी मैनेज सेपरेटली। हर टोपोलॉजी को हमें अलग से मेंटेन
करना पड़ेगा, बिकॉज स्टार के लिए हमारे पास अलग प्रोसीजर है, रिंग के लिए अलग है, बस के लिए अलग है। तो ये सारी चीज़ें हमने फैक्टर ध्यान में रखने हैं इफ़ वी आर यूजिंग हाइब्रिड टोपोलॉजी। और जो लास्ट जो इसकी डिसएडवांटेज है दैट इज़ कॉस्टली। अब बिकॉज आई एम यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजी, तो मुझे हार्डवेयर भी डिफरेंट डिफरेंट लगेंगे, तो इस तरह से जो मेरी कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, with this thank you. So these were the all the topologies that you will find in your syllabus, हमने डिस्कस करी है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो, वी विल बी हैप्पी टू रिप्लाई टू। विद दिस थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।